आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास मलिहाबाद लेकर आया हूं। वो मलिहाबाद जो आमों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन यहां पर हम आपको आम नहीं दिखाने लाए हैं। यहां पर आपको एक छुपा हुआ ऐतिहासिक स्थान दिखाने लाए हैं, एक हिडन जेम्स दिखाने लाए हैं, एक 12 खंबा नाम की इमारत दिखाने लाए हैं, जिसके बारे में लोगों को जानकारी बिल्कुल नहीं है कि इसका निर्माण किसने कराया था और किस मकसद से इसका निर्माण हुआ था। आज आपको हम इस वीडियो में इसके इतिहास, इसके निर्माण से जुड़ी हर वो अहम जानकारी देंगे जो आज तक आपको पता नहीं है। हम आपको यहाँ की वास्तुकला के बारे में भी बताएंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे। चलिए हम इस इमारत के और पास चलते हैं और इस 12 खंबा और यहाँ पर बनी हुई तमाम इमारतों को देखते हैं, उसको समझते हैं और उसके इतिहास से रूबरू कराते हैं। अगर आप अपनी निगाहों को सामने की तरफ लेके जाएं, एक गेट नुमा इमारत नज़र आ रही है, उसके ऊपर 2 बुर्जियाँ नज़र आ रही हैं और पास में ही आप देखेंगे तो ये इसकी बाउंड्री वाल नज़र आ रही है। अगर हम आपको अपने दाहिनी तरफ दिखाएं तो एक मकबरा यहाँ पर नज़र आ रहा है। मकबरे के ऊपर छोटी छोटी बुर्जियाँ बनी हैं और इस पर भी एक जो मेहराब बनी हुई है उसकी वास्तुकला बिल्कुल अलग आपको नजर आएगी। तो सबसे पहले हम आपको इस इमारत को दिखाते हैं जो मकबरे नुमा इमारत बनी है। जब मेरी पहली बार इस पर निगाह पड़ी तो यहाँ पर हमको 3 शैलियाँ नज़र आईं। ये अपने आप में बिल्कुल अलग और अनोखा नज़र आता है। किसी किसी जगह आपको दिल्ली सल्तनत यानी लोधी वंश की झलक नज़र आएगी, मुगलिया शैली भी इसमें आपको नज़र आएगी और यहाँ पर आपको अवधी शैली की भी झलक नज़र आएगी। हम इसके पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सीढ़ी नज़र आ रही है जो इस मकबरे के ऊपर तक आपको ले जाती है। पिलर्स है, पिलर्स के ऊपर चूने के मसाले का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको लखौरी ईंटें नहीं दिखेंगी। ये ईंटें काफ़ी चौड़ी हैं और चिपटी हैं। इसका आकार जो है काफ़ी बड़ा है, तो इससे साबित होता है कि ये 500 से 600 साल पुरानी है। आपको हम बताएंगे कि इसका निर्माण कब हुआ था, लेकिन आप पहले इसकी बनावट को देखने और समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह की ईंटों का इस्तेमाल दिल्ली सल्तनत के दौर में होता था, चौड़ी ईंटें और चूने का मसाला। यहाँ पर जब आप मेहराब पर नज़र डालेंगे, देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत की जितनी भी इमारतें हुआ करती थीं उसमें इस तरह की डिज़ाइन और मेहराब होती थी। मरियमुज़्ज़मानी यानी कि जोधाबाई का मकबरा देखा हो तो आपको वहाँ पर भी इस तरह की बनावट और डिज़ाइन नज़र आएगी। तो ये मुगलिया शैली और दिल्ली सल्तनत की जो इमारतें थीं उसका मिला जुला नमूना नज़र आएगा। अंदर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे जो निशान आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर 3 कब्रें हुआ करती थीं ऐसा महसूस होता है, लेकिन अब वक्त के साथ ये कब्रों के निशान ही बाकी रह गए हैं। अगर हम गुंबद को दिखाएं तो देखिए कितने शानदार तरीके से गोल गुंबद है। हालांकि अब यहाँ पे चमगादड़ों का बसेरा हो गया है, लेकिन उस पर जो नक्काशी है वो देखते ही बनती है और गुंबद की गोल बनावट अपने आप में बिल्कुल अनोखी है। और इस पर भी आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे प्लास्टर उखड़ा हुआ नज़र आ रहा है। पीले और नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। और इसके चारों तरफ देखेंगे जो ताक बने हुए हैं जो किसी वक्त में रोशनी के लिए शायद इस्तेमाल किए जाते रहेंगे। उसके नीचे आप देखेंगे तो प्लास्टर के ऊपर और अंदर मेहराब की डिज़ाइन उकेरी गई है। यहाँ पर भी आपको वैसी ही डिज़ाइन नज़र आएगी। चारों तरफ से ये मकबरा खुला हुआ है। हमारे आने से चमगादड़ों के आराम में खलल पड़ा और उड़ना शुरू कर दी। यहाँ पर अल्लाह की कुछ मखलूक भी लेटी हुई है। और हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। हम मकबरे से बाहर निकले तो देखिए हम एक और इमारत नज़र आ रही है। हालांकि वो पूरी तरह से टूट के खंडर हो गई है। काफ़ी यहाँ पर जर्जर हो चुकी इमारत आपको नज़र आएगी। सामने आपको एक इमारत नज़र आ रही है, हालांकि अब उसके कुछ ही अवशेष नज़र आएंगे। अगर इसकी दीवारों को देखें तो देखिए कितनी मोटी है। पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत ही संभल कर आइए, क्योंकि ये वीरान और खंडहर इमारत है। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको ख़तरा हो सकता है, किसी भी जीव जंतु का ख़तरा हो सकता है, उसलिए ज़मीन और दीवारों को बहुत देख कर आप आइएगा। अगर हम आए तो देखिए हमको सीढ़ी नज़र आ रही है। सीढ़ी ऊपर जाने के लिए है, लेकिन और आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर सीढ़ी ख़त्म हो गई है। सामने आपको एक प्लेटफार्म जैसा चबूतरा नज़र आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मस्जिद हुआ करती थी जो अब शहीद हो गई है। कुछ लोगों का कहना है इसके नीचे भी एक मस्जिद हुआ करती थी, 2 फ्लोर की ये मस्जिद थी। हालांकि अब ये पूरी तरह से
शहीद हो चुकी है। लेकिन सामने आपको मैं दिखाऊं जो एक हिस्सा बचा हुआ है, देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी आपको वैसी ही नक्काशी नज़र आएगी। वही चौड़ी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और साथ में चूने के मसाले का इस्तेमाल किया गया है। हम दूसरी तरफ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। इधर हम आए तो सामने हमको बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है और उसके बाद इधर इसका एग्ज़िट पॉइंट नज़र आ रहा है, लोगों ने बना रखा है क्योंकि दीवार ये टूट गई है। इधर से हम इसका अगर आपको एक दृश्य दिखाएं तो देखिए यहाँ पर भी आपको उसी तरह की पिलर्स और मेहराब नज़र आएगी। हालांकि उधर जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम दूसरा हिस्सा आपको चल के दिखाते हैं और इसके इतिहास से भी रूबरू कराते हैं। हम आपको आगे की और हिस्सा दिखाएं, वो 12 खंबा दिखाएं जिसके लिए ये जगह जानी जाती है। लेकिन अगर उससे पहले हम आपको इसका इतिहास बताएं तो इस इमारत और इस जगह को समझने में आसानी होगी। इस इमारत के निर्माण और इसकी वास्तुकला को समझने के लिए आपको हमारे साथ 1553-54 ईस्वी में चलना पड़ेगा, जब अवध के पहले गवर्नर की नियुक्ति मुगलिया दौर में की गई थी, जिनका नाम शेख अब्दुल रहीम हुआ करता था, जिनका मकबरा लखनऊ में नादान महल के नाम से मशहूर है। अगर आपको नादान महल और शेख अब्दुल रहीम के बारे में जानना है तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ इसका निर्माण 1567 ईस्वी में शामिर खान ने करवाया था, जो अवध के गवर्नर हुआ करते थे। अवध के पहले गवर्नर शेख अब्दुल रहीम थे, जिसको मुगलिया सल्तनत ने पहला गवर्नर बनाया था। उसके बाद गवर्नर बदलते रहे। शामिर खान का जब दौर आया तो उन्होंने इस जगह का निर्माण कराया और इस 12 खंबे का निर्माण कराया। यहाँ पर ये ख़ास तौर से ये मकबरों वाला स्थान है। हम और आगे चलते हैं, इसके इतिहास से आपको रूबरू भी कराते रहेंगे और उस 12 खंबा को भी दिखाएंगे जिसके लिए ये जगह मशहूर है। तो सामने ये 12 खंबा नज़र आ रहा है। वहाँ तक जाने के लिए हमको एक टूटे हुए रास्ते से जाना पड़ेगा। हालांकि ये मुख्य मार्ग नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी इसके रास्ते हम अंदर आते हैं और ये सामने आपको 12 पिलर्स नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए इस इमारत को 12 खंबा कहा जाता है। यहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। लोधी वंश में भी जितने भी मकबरे बनते थे उसमें पत्थरों का और ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था और उनको जोड़ने के लिए चूने के मसाले का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर भी आपको वही शैली नज़र आएगी। मुगलिया शैली तब मशहूर हुई जब मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित हो गया। जब फ़ारस से कारीगर आने शुरू हुए तो उन्होंने मुगलिया शैली को हिंदुस्तान में ईजाद किया। लेकिन उससे पहले लोधियों की हुकूमत हुआ करती थी, इसलिए उस दौर में बनी हुई जितनी भी इमारतें हैं उसमें उसी तरह के कारीगरों का प्रभाव नज़र आता है। अंदर का गुंबद देखें, कितने सलीके से जोड़कर ये टॉम बनाया गया था। हालांकि अब प्लास्टर उखड़ गया है और प्लास्टर उखड़ने से एक फ़ायदा है कि किस तरह उस गुंबद बनाए जाते थे वो आपको नज़र आ रहा है। ऊपर जो नक्काशियाँ थी ख़त्म हो गई हैं। आप देखेंगे इसके मुख्य जो पॉइंट है वहाँ पर एक फूल की आकृति आपको नज़र आएगी। सामने देखेंगे तो आप देखिए अल्लाह लिखा हुआ नज़र आ रहा है। नीचे 2 कब्रें हैं, स्थानीय लोगों ने चादर चढ़ा रखी है। इसके बारे में भी एक रवायत है, एक कथा है कि यहाँ पर एक माँ जिसको परसों पीड़ा उठी थी, वो इलाज के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई और फिर उसको यहीं पर दफन कर दिया गया और यहाँ पर इस इमारत का निर्माण कराया गया और ये 12 खंबा कहा जाता है। ये किसकी कब्र है कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है, स्थानीय लोग बताते हैं कि इस तरह की घटना हुई थी और यहाँ पर 12 खंबे का निर्माण किया गया था। लोग बताते हैं कि एक सुरंग भी हुआ करती थी, हालांकि वो सुरंग अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, जो लखनऊ और दिल्ली को कनेक्ट करती थी। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि इस मेहराब के बगल में पतली सीढ़ी बनी हुई है, हालांकि वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं है और उसके ऊपर जो आपको जो बुर्जियाँ नज़र आ रही हैं, इससे महसूस होता है कि किसी ज़माने में यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से पहरेदार बैठे रहा करते होंगे, इसलिए ये सीढ़ियाँ वहाँ तक जाने का माध्यम हुआ करती थी। दोनों तरफ आपको ये बुर्जियाँ नज़र आएंगी और अंदर शायद एक बड़ी इमारत रही होगी जो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उसी की सुरक्षा के लिए ये बुर्जियाँ बनी थी। यहाँ पर पहरेदार या सैनिक बैठा करते रहे होंगे अपने समय में, क्योंकि ये इमारत
काफ़ी बड़ी थी, लेकिन रख रखाव के अभाव में ये पूरी तरह से अब ख़त्म हो गई है, ध्वस्त हो गई है। थोड़ा सा इसका अवशेष बचा है, जो भी हिस्सा है वो काफ़ी खूबसूरत और शानदार नज़र आ रहा है। दोस्तों, आज हमने आपको मलिहाबाद में मौजूद बाराखंबा दिखाया। बाराखंबा में बने हुए तमाम इमारतों को दिखाया, इसकी वास्तुकला, इसके निर्माण और इसके इतिहास से रूबरू कराया, जो शायद अभी तक आपको नहीं मालूम था। हमने कोशिश किया कि इसके इतिहास से आपको रूबरू कराएं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कभी मलिहाबाद आएँ तो इस ऐतिहासिक स्थान को ज़रूर देखें। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने में आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर इस जगह को आइए और देखिए। हमारी कोशिश थी कि इस जगह के बारे में आपको बताएं और हमने अपनी कोशिश पूरी की। उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये चैनल पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।